Guys, this is very important video which I am going to discuss you now because it will clear all your doubts because now we have many doubts in our mind like कि हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, 12th इंग्लिश सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अभी भी बच्चे श्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर के। सो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए आप ध्यान से लास्ट तक एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर, कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न है आपका, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है अकॉर्डिंग टू CBSE उसके मुताबिक क्या आएगा, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ चेंजेस इन योर एग्ज़ाम। जो आपका 20 मार्क्स में आता था वो अब कम में आएगा, जो 40 में आता था वो अब कम में आएगा, 30 में आता था वो अब कम में आएगा। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ चेंजेस। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन वाइज। सो नाउ इन रीडिंग सेक्शन हम देख सकते हैं कि जो आपका रीडिंग सेक्शन है बच्चों वो 20 मार्क्स में आएगा एंड दैट इज़ 25% वेटेज है टोटल मार्क्स का। ऐसे ही अगर हम एडवांस या क्रिएटिव राइटिंग स्किल की बात करते हैं तो ये इस बार ओनली 16 मार्क्स में आएगा और टोटल 20% वेटेज है टोटल मार्क्स का। लिटरेचर, टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री या रीडिंग टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस बार ये 44 मार्क्स में आना है, जो एक्चुअल मार्क्स का 55% का वेटेज कैरी करता है। तो इस बार ये लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए। तो स्टूडेंट चलिए इस वीडियो को और डिटेल में जानते हैं। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पर रीडिंग सेक्शन की। आपके रीडिंग सेक्शन से नोट मेकिंग एंड समराइजिंग पूरी तरह डिलीट हो चुका है, ये नहीं आएगा इस करंट सेशन के लिए। लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लेमिंगो से ये कुछ चैप्टर हैं, पोएट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस एंड अ रोड साइड स्टैंड्स, ये आपके इस बार नहीं आ रहे हैं एग्ज़ाम में। चलिए विस्टास की बात करते हैं तो द टाइगर किंग ये चैप्टर है, ये नहीं आएगा। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये चैप्टर भी डिलीट हो चुका है एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ये भी अब नहीं आने वाला है इस साल के लिए। चलिए बच्चों थोड़ा आप ध्यान से देखते हैं राइटिंग सेक्शन को कि हमने क्या नहीं पढ़ना, यानी क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं राइटिंग सेक्शन से। सो सबसे पहले आपका पोस्टर मेकिंग डिलीट हो चुका है, ये 4 मार्क्स कैरी किया करता था, यानी अब आपको पोस्टर बनाने के लिए नहीं आएगा। यूजुअली आपने 11th में इसको जाना ही होगा। एंड अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की तो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, बच्चों लेटर आ सकता है बट ओनली बिजनेस और ऑफिशियल लेटर नहीं आएगा। फॉर जैसे मेकिंग इंक्वायरी या किसी कंप्लेन को रजिस्टर करना, या आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, कोई ऑर्डर प्लेस करना है, कोई रिप्लाई सेंड करना है, इस तरह का लेटर नहीं आना है। और साथ ही स्पीच और डिबेट इस बार आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि राइटिंग सेक्शन से बच्चों ये टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। चलिए बच्चों ये तो था कि जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स देयर कि जहां हमें ये पता चलेगा कि हमने पढ़ना क्या है और इस साल कौन कौन से क्वेश्चन किन मार्क्स में आएंगे, कहाँ MCQ आएंगे, कहाँ मार्क्स घटे हैं और कहाँ मार्क्स बढ़े हैं। अब हम इसको जानते हैं डिटेल में। आप इस वीडियो पर बने रहिए, आपको सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बच्चों हमने देखा था कि रीडिंग सेक्शन से क्या डिलीट हुआ है, तो उसकी जगह पर क्या आएगा। पहले पैसेज में की अगर हम बात करते हैं तो जो पहला पैसेज होगा बच्चों उसमें 11 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 10 आपको करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स को कैरी करेगा और ये सारे क्वेश्चन MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, यानी जो सेकंड पैसेज आपका आता है उसकी बात करते हैं, क्योंकि नोट मेकिंग तो डिलीट हो चुका है और समराइजिंग जो इस पर बेस्ड होता था, तो इस पर क्या आएगा। तो इसमें भी बच्चों आपके MCQ बनेंगे और 10 आउट ऑफ 11 मीन्स के 10 क्वेश्चन 11 में से आपको सॉल्व करने होंगे और ये दोनों ही पैसेज 700 से 750 की वर्ड लिमिट में आने वाले हैं। सो नाउ बच्चों चलिए अब जान लेते हैं लिटरेचर को कि लिटरेचर में हमें क्या देखने के लिए मिलने वाला है। लिटरेचर में बच्चों आपके 3 पैसेजेस आएंगे। सबसे पहली बात, जो पैसेज जो एक्सट्रैक्ट फ्लेमिंगो और विस्टास से होंगे, और उन 3 में से कोई 2 आपको करने हैं। 4 मार्क्स में ये ईच
एक्सट्रैक्ट आएगा और ये MCQ होंगे। आई रिपीट, ये MCQ होंगे। 3 एक्सट्रैक्ट आएंगे फ्लेमिंगो और विस्टास से, जिसमें से कोई 2 आपको करने हैं और ये दोनों 8 मार्क्स में आएंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। एंड इन द सेम सीरीज स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं पोएट्री से, वो कैसे होंगे। आपके 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे पोएट्री से, जिनमें से कोई एक आपको करना है और वो 4 मार्क्स में आएगा। ये भी MCQ ही होगा, यानी कि 12 नंबर में लिटरेचर में आपके यहाँ तक MCQ आ चुके हैं अभी तक। एंड इन द सेम वे स्टूडेंट, हम देख सकते हैं कि लिटरेचर में ही फ्लेमिंगो और विस्टास से आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको जिनके आंसर्स लिखने हैं। मीन्स ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिनका 1 मार्क आपको मिलेगा। और 10 आएंगे और 10 में से कोई 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो बेस्ड होंगे फ्लेमिंगो एंड विस्टास पर। होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब बच्चों देखिए, हमने जाना था कि राइटिंग सेक्शन हमारा 16 मार्क्स में आने वाला है। तो आप देखिए राइटिंग में क्या आएगा, आपको क्या पढ़ना है। बच्चों राइटिंग में शॉर्ट राइटिंग टास्क की हम बात करते हैं तो नोटिस या एडवर्टीजमेंट आएगा अप टू 50 वर्ड्स, जिसकी वर्ड लिमिट होती है, और 1 आउट ऑफ 2, यानी दोनों में से कोई एक आपको करना है, जो 3 मार्क कैरी करेगा। और मार्किंग स्कीम है फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 1 एंड एक्सप्रेशन 1 मार्क में। ऐसे ही राइटिंग में नेक्स्ट है, ये भी शॉर्ट राइटिंग में ही है कि फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन या रिप्लाई आपको दिया जाएगा। वर्ड लिमिट 50 है और इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। एंड इन द सेम वे 3 मार्क्स इट विल कैरी, एंड फॉर्मेट 1, कंटेंट 1 एंड द एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कैरी 1। नेक्स्ट है लेटर आएगा। बच्चों देखिए, लेटर मैंने पहले ही कहा था कि बिजनेस इंक्वायरी ऑफिशियल नहीं आएगा, लेकिन लेटर आ सकता है। लेटर आएगा 5 मार्क में। इसका मार्किंग स्कीम है फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 2, एक्सप्रेशन 2, और ये बेस्ड होगा वर्बल या विजुअल इनपुट पर, जो आपको आंसर देना होगा 120 to 150 वर्ड्स में। एंड ये लेटर इंक्लूड्स हो सकता है कोई एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, लेटर टू द एडिटर गिविंग सजेशन और ओपिनियन एंड ऑन एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो बच्चों इस तरह का कोई लेटर भी आपका आने वाला है। एंड 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से कोई एक आपको करना है, एंड इट विल कैरी 5 मार्क्स। आप ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट है आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ये 10 मार्क्स कैरी करती थी, लेकिन इस बार ये 5 मार्क्स में आएगी। अब बच्चों रिपोर्ट आप जानते ही हैं कि कोई डेस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल इन नेचर होता है ये, एंड बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट एंड टू बी आंसर्ड 150 एंड या 120 to 150 वर्ड्स यू कैन कैरी द वर्ड लिमिट। एंड बच्चों ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट शुड नॉट बी एक्सीड, बिकॉज आपके मार्क्स कटते हैं अगर आप वर्ड लिमिट ज़्यादा लिखते हैं। अगर 150 मैक्सिमम वर्ड लिमिट है, आप 160 कर देते हैं, देन इट इज़ ओके। बट अगर आप 200, 250, 300 4 पेज भर के आते हैं, तो यहाँ ये आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो आप ऐसा ना करिए, गिवन वर्ड लिमिट में ही आप उसको लिखिए। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग में से आपको एक करना होगा, 5 मार्क्स ये कैरी करेगा। और फॉर्मेट इसका है 1 मार्क कैरी करता है, कंटेंट 2 एंड एक्सप्रेशन 2 मार्क कैरी करेगा। आई होप कि राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। लेकिन बच्चों देखिए, जैसा ऊपर लिखा है कि पार्ट बी 40 मार्क्स का है, तो 16 मार्क्स में ये आ गया। बाकी के जो 24 मार्क्स हमारे बचे हैं, उनमें क्या आएगा, चलिए उसको जानते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 मार्क में आपका लिटरेचर सेक्शन से ही आएगा और आपको इनके आंसर्स लिखने होंगे। आप इसको ध्यान से देखिए। 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 6 में से आपको चॉइस मिलेगी, 6 में से 5 करने हैं। ये प्रॉज और पोएट्री से होंगे फ्रॉम द फ्लेमिंगो बुक, और इनकी वर्ड लिमिट है 30 to 40। और ये क्वेश्चन बच्चों 10 मार्क कैरी करेंगे आपके, यानी कोई 6 क्वेश्चन आएंगे प्रॉस पोएट्री से, 5 आपको करने हैं और 10 नंबर ये आपको दिलाएंगे। नेक्स्ट है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आउट ऑफ 3, जो कि प्रॉज यानी विस्टास से होंगे। एंड इनका भी आंसर आपको 30 या 40 वर्ड्स में ही देना है, और ये आपके 4 मार्क कैरी करेंगे, आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, ऐसे ही नेक्स्ट है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा प्रॉस पोएट्री से, टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 वर्ड लिमिट, यानी इसका आंसर आपको 120 से 150 की वर्ड लिमिट में देना है। और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से एक आपको करना है,
और ये आपके 5 नंबर बच्चों कैरी करेगा। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर आपको हो रही होंगी। ऐसे ही नेक्स्ट है कि वन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये विस्टास से होगा आपके, और ये भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे विस्टास से, जिनमें से एक आपको करना है जो आपको 5 मार्क्स दिलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में कि जो 8 क्वेश्चन में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो प्रोज और पोएट्री दोनों में से हो सकते हैं, ओके। एंड एक आपको करना है, और 9 क्वेश्चन में जो 2 लॉन्ग आएंगे वो विस्टास से होंगे, जिनमें से एक आपको करना है, एंड इट विल ऑल्सो कैरी 5 मार्क्स। सो आई होप कि ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। एंड अगर इसके अलावा फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है, सजेशन है, या कोई कॉम्प्लीमेंट है, या एनीथिंग यू वांटेड टू नो, या आई एम मिसिंग एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू फील लाइक दिस, सो यू कैन कॉमेंट मी फ्रीली। आप मुझे मैसेज करिए, आई विल रिप्लाई दोज। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। और थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर ऑल दैट। और हाँ, प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं, उसमें 12th के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी हैं जो आई थिंक ये आपके लिए होपफुल हो सकती हैं। थैंक यू गाइस, बाय।